राखी में भैया मैं तो लाखों दुआएं लाई हूँ। कोई विपदा ना आए तुम पर, रहे सलामत भाई तू, रहे सलामत भाई तू। ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे। इस राखी में भैया मैं तो लाखों दुआएं लाई हूँ। कोई विपदा ना आए तुम पर, रहे सलामत भाई तू, रहे सलामत भाई तू। धागा कच्चा है राखी का, पर अपना पक्का रिश्ता है। मुश्किल में भाई तू मेरे लिए फरिश्ता है, मेरे लिए फरिश्ता है। धागा कच्चा है राखी का, पर अपना पक्का रिश्ता है। मुश्किल में भाई तू मेरे लिए फरिश्ता है, मेरे लिए फरिश्ता है। इस रिश्ते को और भी मजबूत मैं करने आई हूँ। ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे। इस राखी में भैया मैं लाखों दुआएं लाई हूँ। दुलार है तुझ में मम्मी का, तू पापा की परछाई है। वो बहनें खुशकिस्मत है जिनके ऐसे भाई है, जिनके ऐसे भाई है। दुलार है तुझ में मम्मी का, तू पापा की परछाई है। वो बहनें खुशकिस्मत है जिनके ऐसे भाई है, जिनके ऐसे भाई है। तूने इतना मुझे प्यार दिया, मैं भूली नहीं समाई हूँ। ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे। इस राखी में भैया मैं लाखों दुआएं लाई हूँ। भाभी की क्या तारीफ करूं, हमें पलकों पर बिठाती है। सहेली और भाभी दोनों के फर्ज निभाती है, दोनों के फर्ज निभाती है। भाभी की क्या तारीफ करूं, हमें पलकों पर बिठाती है। सहेली और भाभी दोनों के फर्ज निभाती है, दोनों के फर्ज निभाती है। रखना यूं ही प्यार सदा, मैं यही कहने आई हूँ। ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे। इस राखी में भैया मैं लाखों दुआएं लाई हूँ। जब जब आता है भैया ये राखी का त्योहार, और भी गहरा हो जाता है भाई बहन का प्यार। जब जब आता है भैया ये राखी का त्योहार, और भी गहरा हो जाता है भाई बहन का प्यार। हर बार हो, हर बार हो, हर बार हाँ, हर बार हो। लाखों दुआएं तेरे लिए मैं राखी में लेकर आई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना, जुग जुग जियो तुम भाई। लाखों दुआएं तेरे लिए मैं राखी में लेकर आई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना, जुग जुग जियो तुम भाई। खुशियों से रहे महकता तेरा घर संसार। हर बार
परछाई भैया भाभी माता जैसी है, रहे सलामत जोड़ी तुम्हारी, मुझे कमी फिर कैसी है। पिता की तुम परछाई भैया भाभी माता जैसी है, रहे सलामत जोड़ी तुम्हारी, मुझे कमी फिर कैसी है। मिलती है ममता भाभी से, तुमसे मिलता प्यार हर बार, हो हर बार, हो हर बार, हाँ हर बार, हो प्यारा बंधन भाई बहन सा होता नहीं कोई इस जग में। सतयुग द्वापर देखो चाहे देख लो कलयुग में, प्यारा बंधन भाई बहन सा होता नहीं कोई इस जग में। सतयुग द्वापर देखो चाहे देख लो कलयुग में। शब्द सार्थक लिखता है ये फौजी सुरेश कुमार हर बार, हर बार, हो रक्षा बंधन सबसे हंसी त्योहार है। रक्षा बंधन सबसे हंसी त्योहार है। इसमें भाई बहन का प्यार है, इसमें भाई बहन का प्यार है। बहन की रक्षा के खातिर भाई जान लुटाता है। सारे जग में सबसे सच्चा भाई बहन का नाता है। बहन की रक्षा के खातिर भाई जान लुटाता है। सारे जग में सबसे सच्चा भाई बहन का नाता है। रेशमी धागों में प्रेम का संचार है। इसमें भाई बहन का प्यार है। इसमें भाई बहन का प्यार है। बहना तुझको मेरी भी उम्र ये सारी लग जाए। भाई बहन का ये नाता युगों युगों तक रह जाए। बहना तुझको मेरी भी उम्र ये सारी लग जाए। भाई बहन का नाता ये युगों युगों तक रह जाए। सत्य सनातन धर्म संस्कार है। इसमें भाई बहन का प्यार है। इसमें भाई बहन का प्यार है।
द्रौपदी की लाज बचाए हरि, द्रौपदी ने बांधा था धागा। वीरों की है परंपरा, रक्षावर बहना ने मांगा। द्रौपदी की लाज बचाए हरि, द्रौपदी ने बांधा था धागा। वीरों की ये परंपरा, रक्षावर बहना ने मांगा। बहना का भाई पे अधिकार है, इसमें भाई बहन का प्यार है, इसमें भाई बहन का प्यार है। चंदा जैसी तारा जैसी, चंदा जैसी तारा जैसी, जग से न्यारी है, जग से न्यारी है। मेरी बहना इस दुनिया में सबसे प्यारी है, मेरी बहना इस दुनिया में सबसे प्यारी है। बहना तो पूजा बंधन है, रहती रेशम की डोरी में। दिल से इसका अभिनंदन है, बसती मैया की लोरी में। बहना तो पूजा बंधन है, रहती रेशम की डोरी में। दिल से इसका अभिनंदन है, बसती मैया की लोरी में। फूलों जैसी कलियों जैसी, फूलों जैसी कलियों जैसी, नदियाँ सी भारी है। मेरी बहना इस दुनिया में सबसे प्यारी है, मेरी बहना इस दुनिया में सबसे प्यारी है। जब वो हमसे लड़ती है तो प्यार झलकता है, रोवे तो काला बादल आंखों से छलकता है। जब वो हमसे लड़ती है तो प्यार झलकता है, रोवे तो काला बादल मेरी आंखों से छलकता है। हंसना रोना जगना सोना, हंसना रोना जगना सोना, नींद हमारी है। मेरी बहना इस दुनिया में सबसे प्यारी है, सबसे प्यारी है। राखी देख मैं भी आगी भाई रे, एक पल की न मन देर लाई रे। मिला जो संदेश तेरा भाजी आई रे, तेरा भाजी आई रे। तन्ने करी जो पुकार मने लाई को नवार, आया राखी का त्योहार मने अच्छा लागे से। तन्ने याद करी भाई मैं तो टैम
आने की करूंगी क्यों बता दे टाल में। प्रेम ते जो दे देगा मैं वो ही ले लूंगी, चाहूं ना तेरे पे घना धन माल में, घना धन माल में। राखी का त्योहार आया एक साल में, आने की करूंगी क्यों बता दे टाल में। प्रेम ते जो दे देगा मैं वो ही ले लूंगी, चाहूं ना तेरे पे घना धन माल में। मन दौलत नहीं चाहिए, सही मौके पे बुलाइए, न्यू याद करे जाइए, मने अच्छा लागे से। जुग जुग जियो भाई तने याद मेरी आई, तने कहना भाई भाई मने अच्छा लागे से। भूलिया नहीं संस्कार तेरा, हो गया जो दीदार, भाई बहन का यो प्यार मने अच्छा लागे से। खुशियाँ ते भाई तेरा घर भर गया, देख हो रे तेरे कतिवारे न्यारे से। भावज के भी तो मेरे ठाट न्यारे से, भतीजी भतीजे मन लागे प्यारे से, मन लागे प्यारे से। खुशियाँ ते भाई तेरा घर भर गया, देख हो रे तेरे कतिवारे न्यारे से। भावज के भी तो मेरे ठाट न्यारे से, भतीजी भतीजे मन लागे प्यारे से। ये तो तोतले से बोले मेरे आगे पाछे डोले, जब बुआ बुआ बोले मन अच्छा लागे से। जुग जुग जियो भाई तने याद मेरी आई, तने कहना भाई भाई मन अच्छा लागे से। भूलिया नहीं संस्कार तेरा, हो गया जो दीदार, भाई बहन का यो प्यार मन अच्छा लागे से। मेरा ध्यान तू है से माँ बाप मेरा, तू है भगवान। लंबी हो उम्र तेरी करूँ मैं दुआ, चंचल बंजारा का बस है ये अरमान, बस है ये अरमान। हर पल भाई तू तो राखे मेरा ध्यान, तू है से माँ बाप मेरा, तू है भगवान। लंबी हो उम्र तेरी करूँ मैं दुआ, चंचल बंजारा का बस है ये अरमान। चाहे देश हो विदेश खुश रहे तू हमेश, मेरा भाई फौजी सुरेश मने अच्छा लागे से। जुग जुग जियो भाई तने याद मेरी आई, तने कहना भाई भाई मने अच्छा लागे से। भूलिया नहीं संस्कार तेरा, हो गया जो दीदार, भाई बहन का यो प्यार मने अच्छा लागे से। राखी का त्योहार मने अच्छा लागे से। रेशम की डोरी में तेरी लाखों दुआएं हैं, जिसके बंधन से मेरी टलती बलाएं हैं। रेशम की डोरी में तेरी लाखों दुआएं हैं, जिसके बंधन से मेरी टलती बलाएं हैं। आए मुसीबत ना कोई मुझको है पूरा एतबार, बहना करना एतबार। बहना मेरी बहना इतना है तुझसे कहना, भाई पे करना एतबार।
धागा अनमोल है, कीमत कैसे चुका दूंगा। तेरे इस प्रेम को बहना कैसे भुला दूंगा। धागा अनमोल है, कीमत क्या मैं चुका दूंगा। खुशियों से रहे चहकती मेरी दुआ है बार बार। बहना मेरी बहना, इतना है तुझसे कहना, भाई पे करना एतबार। बहना मेरी बहना, इतना है तुझसे कहना, भाई पे करना एतबार। तुमने भाई का अपने मान बढ़ाया है, टीका चंदन का मेरे माथे लगाया है। तुमने भाई का अपने मान बढ़ाया है, टीका चंदन का मेरे माथे लगाया है। तुम पर बड़ा गर्व बहन मुझे कहता है फौजी सुरेश कुमार। बहना मेरी बहना, इतना है तुझसे कहना, भाई पे करना एतबार। बहना मेरी बहना, इतना है तुझसे कहना, भाई पे करना एतबार। बहना ए बहना, तेरी आँख क्यों भर आई। ठीक हूँ मैं लाडो, तू क्यों है घबराई। भाई ओ मेरे राजा से भाई, भेजी राखी बांध ले तेरी सोनी कलाई। रोना आज के दिन में क्यों ना मेरे साथ है। मजबूर भाई तेरा ये क्या मेरे हाथ है। रोना आज के दिन में क्यों ना मेरे साथ है। मजबूर भाई तेरा ये क्या मेरे हाथ है। भाई की मजबूरी तू क्यों न समझ पाई। ठीक हूँ मैं लाडो, तू क्यों है घबराई। भाई ओ मेरे राजा से भाई, भेजी राखी बांध ले तेरी सोनी कलाई। रही खड़ा बॉर्डर पे से चिंता न सताई मैं। तेरी राखी रक्षा करेगी मेरी हर लड़ाई में। रही खड़ा बॉर्डर पे से चिंता न सताई मैं। तेरी राखी रक्षा करेगी मेरी हर लड़ाई में। तुझ मेरी भी उम्र लग जाए, यूं कहती माँ जाई। ठीक हूँ मैं लाडो, तू क्यों है घबराई। भाई ओ मेरे राजा से भाई, भेजी राखी बांध ले तेरी सोनी कलाई।
वापस आएगा जल्दी ही ये भाई तेरा। छुट्टी लेके जल्दी आब, माने तो न दिल मेरा। वादा है वापस आएगा जल्दी ही ये भाई तेरा। कहीं करिश्मा ठीक है जो तूने समझाई। ठीक हूँ मैं लाडो, तू क्यों है घबराई। भाई ओ मेरे राजा से भाई, भेजे राखी बांध ले तेरी सोनिया कलाई। ठीक हूँ मैं लाडो, तू क्यों है घबराई। साल में एक बार आता रक्षा बंधन त्योहार है। साल में एक बार आता रक्षा बंधन त्योहार है। राखी की डोरी में छिपाए भाई बहन का प्यार है। राखी की डोरी में छिपाए भाई बहन का प्यार है। साल में एक बार आता। बिन राखी के भाई की सोनी कलाई है। बिन राखी के भाई की सोनी कलाई है। बहन को जान से प्यारा लगता भाई है। बहन को जान से प्यारा लगता भाई है। भाई की जीत में बहना जाती हार है। भाई की जीत में बहना जाती हार है। राखी की डोरी में छिपाए भाई बहन का प्यार है। राखी की डोरी में छिपाए भाई बहन का प्यार है। साल में एक बार आता। संग हंस खेल के समय बीत जाता है। संग हंस खेल के समय बीत जाता है। बचपन का प्यार ये भूला नहीं जाता है। बचपन का प्यार ये भूला नहीं जाता है। सबसे अनोखा रिश्ता ये जाने ये संसार है। सबसे अनोखा रिश्ता ये जाने ये संसार है। राखी की डोरी में छिपाए भाई बहन का प्यार है। राखी की डोरी में छिपाए भाई बहन का प्यार है। देखा है मैंने सारा जहां, रिश्ता है ऐसा कोई कहाँ। देखा है मैंने सारा जहां, रिश्ता है ऐसा कोई कहाँ। तू तो विधाता का वरदान है, भैया मेरा तू मेरी जान है। भैया मेरा तू मेरी जान है। आ सजा दूं मैं कच्चे धागे से कलाई तेरी। बांध के राखी ओ मेरे भैया, बलाई ले लूं तेरी। आ
निभाना, रक्षाबंधन की लाज निभाना। लेके आई हूँ मैं मीठी मीठी मिठाई बड़ी, आ सजा दूँ मैं कच्चे धागे से कलाई तेरी, आ सजा दूँ मैं कच्चे धागे से कलाई तेरी। लंबी उम्र तुझे भगवान दे, कभी कोई मुसीबत न आए। तेरे हिस्से के दुख सारे मुझको मिले, और खुशियों में तू खिलखिलाए। बहना की आंखों का तारा है भैया, लाखों में एक हमारा है भैया, लाखों में एक हमारा है भैया। संग चलेगी बन के दुआएं मेरी, परछाई तेरी, आ सजा दूँ मैं कच्चे धागे से कलाई तेरी, आ सजा दूँ मैं कच्चे धागे से कलाई तेरी। टॉम एंड जेरी की जोड़ी अपनी, टॉम एंड जेरी की जोड़ी अपनी, ऐसा है अपना प्यार। दुनिया में सबसे प्यारा है राखी का त्योहार, दुनिया में सबसे प्यारा है भाई बहन का प्यार। हर बहन को होता इस दिन भाई का इंतजार, सुनी कलाई आगे कर दी, बांध दे अपना प्यार। हर बहन को होता इस दिन भाई का इंतजार, सुनी कलाई आगे कर दी, बांध दे अपना प्यार। माथे पे कुमकुम चंदन, अटूट है अपना बंधन, हर जन्म में साथ रहे, हर जन्म में साथ रहे। दुआ है बार बार। दुनिया में सबसे प्यारा है राखी का त्योहार, दुनिया में सबसे प्यारा है भाई बहन का प्यार। बचपन का वो लड़ना झगड़ना, मीठी सी तकरार, रूठ के फिर से मान ही जाना, ऐसा अपना प्यार। बचपन का वो लड़ना झगड़ना, मीठी सी तकरार, रूठ के फिर से मान ही जाना, ऐसा अपना प्यार। बचपन वो फिर से आए, यादें कभी ना जाए। ट्रेंडिंग है अपनी जोड़ी, ट्रेंडिंग है अपनी जोड़ी, हिट है अपना प्यार। दुनिया में सबसे प्यारा है राखी का त्योहार, दुनिया में सबसे प्यारा है
प्यार। हम रक्षा बंधन की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज रक्षा बंधन की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको रक्षाबंधन की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, भाई और बहन का नाता सबसे पवित्र होता है और रक्षाबंधन का त्योहार इस पवित्र रिश्ते को और भी गहरा कर देता है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई को राखी बांधने की प्रथा सदियों पुरानी है, जिसकी कुछ पौराणिक कथाएं हम आपको सुनाएंगे। और अनेकों बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं और हर व्रत की कथा अवश्य ही होती है। तो हम रक्षाबंधन की व्रत कथा भी सुनाएंगे। आइए भक्तों, पहले जानते हैं रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं। एक बार जब दैत्यों और देवों में युद्ध हुआ, लगातार 12 वर्षों तक चलता जो रहा। अंत में देवता हार गए और दानव विजयी हुए। स्वर्ग सिंहासन पर भी जाकर दैत्य ही बैठ गए। इंद्रदेव और अन्य देवता अमरावती चले आए। देव गुरु बृहस्पति जहाँ पे उनको मिल जाए। गुरु बृहस्पति के चरणों में सबने शीश झुकाया। देवासुर संग्राम का सारा ही वृतांत बताया। कहने लगे स्वर्ग सिंहासन वापस चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति से कहते हैं, दैत्यों ने हमें परास्त करके स्वर्ग लोक को अपने अधिकार में कर लिया और कहा कि देवताओं के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं तथा मनुष्य भी देवताओं को छोड़कर हमारी पूजा करे। वेद पठन पाठन और यज्ञ कोई भी नहीं करे। हे गुरुवर, यदि यज्ञ हवन और वेद पाठ समाप्त हो गए तो हमारी शक्ति और भी क्षीण हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं ना तो भाग सकता हूँ और न ही युद्ध में टिक सकता हूँ। प्रिय भक्तों, इंद्रदेव की वेदना सुनकर गुरु बृहस्पति ने कहा, श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न करो। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम भविध्वामि रक्षे माचल माचल। प्रिय भक्तों, देवगुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा तंत्र लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांध दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से सभी दैत्य परास्त हुए और देवताओं की जीत हुई। सर्वप्रथम इंद्राणी ने ही इंद्रदेव को रक्षा सूत्र बांधा था।
रख कर पाँव उन्हें पाताल पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, जब वामन अवतार में विष्णु जी ने एक पांव से धरती और दूसरे से आकाश नाप दिया, तो राजा बलि ने तीसरा पग रखने के लिए भगवान विष्णु के आगे शीश झुका दिया और कहने लगे, हे प्रभु, आप तीसरा पांव मेरे शीश पर रख दीजिए। इससे भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हुए और तीसरा पांव उनके शीश पर रखकर उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। क्योंकि राजा बलि से विष्णु जी प्रसन्न हो गए थे और वरदान मांगने के लिए कहा, तो राजा बलि ने वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, आपको भी मेरे साथ पाताल में ही निवास करना होगा। विष्णु जी उन्हें वरदान देने का वचन दे चुके थे। अपने वचनानुसार उन्हें राजा बलि के साथ पाताल लोक जाना पड़ा। राजा बलि के साथ हरि जो है पाताल में आए, विष्णु जी के बिन माँ लक्ष्मी बड़ी चिंतित हो जाए। मुनि नारद फिर एक दिन आए माँ लक्ष्मी के पास, लगे पूछने, हे माता क्यों लगती आप उदास। बोली माता, विष्णु जी वचनों में बंध गए हैं, पाताल लोक में राजा बलि के साथ चले गए हैं। यही है मुनि नारद मेरी चिंता का कारण। बोले मुनि नारद, हे माता इसका एक निवारण। भाई बना लो राजा बलि को, उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता, ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद माता लक्ष्मी को बताते हैं कि हे माता, इसका एक ही निवारण है। आप राजा बलि को भाई बना लो और उन्हें राखी बांध दो। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। वो एक गरीब बुढ़िया का भेष बनाकर राजा बलि के पास पहुंची और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उनकी कलाई पर राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया। राजा बलि ने जब उस बुढ़िया को उपहार देना चाहा, तो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी मांगूंगी तुम्हें देना पड़ेगा। राजा बलि ने वचन दे दिया कि जो चाहो मांग सकती हो। ये राजा बलि का वचन है, मैं तुम्हें तुम्हारा मनवांछित उपहार दूंगा। इतना कहते ही माता लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ गई और विष्णु जी को ही मांग लिया। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और बोले, हे माता, अब तो श्री हरि योग निद्रा में है। देव उठानी एकादशी को मैं इन्हें आपके पास भेज दूंगा। प्रिय भक्तों, अपने इसी वचन के कारण श्री हरि विष्णु जी 4 माह के लिए पाताल लोक में ही निवास करते हैं। आइए भक्तों, सुनते हैं रक्षाबंधन की एक और पौराणिक कथा। शिशुपाल का किया था वध जब भक्तों श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण की उंगली से भी रक्त लगा था बहने। रक्त बह रहा उंगली से जब द्रौपदी ने देखा, अपना आंचल फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दिया। श्री
बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, रक्षाबंधन का यह त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन की यह ऐतिहासिक कहानी रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद से ही यह त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। दरअसल राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट को उस समय राखी भेजी जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उसी दौरान रानी का बेटा चित्तौड़ की गद्दी संभाल रहा था, किंतु उसके पास इतनी सेना नहीं थी कि वह रियासत की सुरक्षा कर सके। ऐसे में मदद की उम्मीद में रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, जिसे सम्राट ने कबूल कर उसकी मदद की। रानी कर्णावती की मदद करने के लिए हुमायूं अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के लिए निकल पड़े। किंतु हुमायूं सेना लेकर जब तक पहुंचा है, बहादुर शाह ने तो चित्तौड़ को तब तक जीता है। पर रानी कर्णावती उसके हाथ नहीं आई, कूद पड़ी जलती अग्नि में अपनी जान गंवाई। हुमायूं ने जब जाना तो उसे क्रोध बड़ा आया। बहादुर शाह की सेना को फिर उसने सबक सिखाया। दोनों ओर से युद्ध हुआ है फिर तो बड़ा घमासान, किंतु बहन की राखी का सम्राट ने रख लिया मान। बहादुर शाह को वो चित्तौड़ से मार भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि रास्ता लंबा होने की वजह से हुमायूं समय से तो चित्तौड़ नहीं पहुंच पाया। रानी कर्णावती तब तक अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। इतना जानकर हुमायूं तो आग बबूला हो गया और बहादुर शाह की सेना को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया और चित्तौड़गढ़ का राज रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमजीत को सौंप दिया। इस तरह भाई बहन का ये रिश्ता हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। प्रिय भक्तों, आज भी रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन के अवसर पर हर भाई अपनी बहन को घर बुलाता है और यथासंभव उपहार देता है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन के अवसर पर अनेकों बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत भी रखती हैं। अब हम आपको रक्षाबंधन की व्रत कथा बताएंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती पोती के साथ। बेटे बहू की मृत्यु हो गई थी क्योंकि अकस्मात। रह गई थी इकलौती पोती जिसका चंदा नाम। निर्धन बुढ़िया जाकर करती दूसरों के घर काम।
ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, वो बुढ़िया अपनी पोती चंदा के साथ रहती थी और जंगल से लकड़ियां काट कर लाती। लोगों के घर में काम करके थोड़ा बहुत अनाज और पैसा मिलता, उसी से दोनों का गुजर बसर चल रहा था। बुढ़िया ने झोपड़ी में लड्डू गोपाल रखे थे। जैसा भी रूखा सूखा भोजन बनाती, पहले अपने लड्डू गोपाल को अवश्य भोग लगाती थी। एक दिन उसकी पोती चंदा उससे पूछने लगी, दादी, मेरा भाई क्यों नहीं है? गांव की सब लड़कियों के भाई हैं। जब मैं बाहर खेलने जाती हूँ तो मैं ही अकेली होती हूँ, नहीं तो बहनों के साथ उनके भाई भी खेलने के लिए आते हैं। बुढ़िया ने अपनी पोती का मन रखने के लिए कह दिया, कौन कहता है तेरा भाई नहीं है? ये है ना लड्डू गोपाल। तो चंदा कहने लगी, लेकिन ये तो प्रतिमा है, ये मेरे भाई की प्रतिमा है, तो वो कभी घर क्यों नहीं आता, मेरे साथ क्यों नहीं खेलता? मासूम चंदा की बातों को सुनकर बुढ़िया ने कहा, भाई तो तेरा बेटे जंगल में रहता, अपनी झोपड़ी में लेकिन वो नहीं है आ सकता। दादी की बातों को सुनकर कहने लगी चंदा, क्या जंगल में उसको अकेले डर भी नहीं लगता? चलो दादी अपने भाई को घर में लाएंगे, रूठ के ही जो चला गया उसे वही मनाएंगे। अपनी सारी सखियों से उसको मिलवाऊंगी, मेरा भी भाई है सबको मैं ये बताऊंगी। चंदा थी मासूम, मासूम करती बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, चंदा ने बुढ़िया के कहने पर लड्डू गोपाल को अपना भाई मान लिया और कहने लगी, चलो दादी, भाई को जंगल से लेकर आएंगे। मासूम चंदा की बातें सुनकर बुढ़िया उसे टालती हुई कहने लगी, बेटी, मुझे अभी बहुत काम है, फिर किसी दिन चलेंगे। उस समय तो चंदा मान गई, लेकिन वो रोज लड्डू गोपाल के पास जाकर कहती, भैया घर आ जाओ, तुम घर क्यों नहीं आते? सभी बहनों के भाई उनके साथ रहते हैं, तुम जंगल में क्यों रहते हो? चंदा ने लड्डू गोपाल को भाई है बनाया। एक बार जब राखी का त्योहार है भक्तों आया, उसकी सारी सखियां लगी बाजार से राखी लाने। चंदा ने भी अपनी दादी से कुछ पैसे मांगे,
प्रिय भक्तजनों, चंदा तो अपनी दादी के कहने से सचमुच लड्डू गोपाल को अपना भाई समझने लगी थी और समझ रही थी कि मेरा भाई जंगल में ही रहता है। 8 साल की मासूम चंदा कहाँ जानती थी कि दादी ने उसका मन रखने के लिए यह सब कह दिया। किंतु वो राखी लेकर नंगे पांव जंगल की ओर चल दी। रास्ते में उसके नन्हे नन्हे पांव कांटे चुभने से घायल हो गए। प्रिय भक्तों, चंदा अपने घावों की परवाह किए बिना भाई भाई कहकर जंगल में बढ़ती जा रही थी। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और चंदा सच्चे मन से लड्डू गोपाल को पुकार रही थी, तो भगवान क्यों ना चंदा की पुकार सुनते। कहते हैं जितने कांटे चंदा के पांव में लगे उतनी पीड़ा भगवान श्री कृष्ण को हो रही थी। अंत में चंदा भाई भाई करते हुए बेहोश होकर गिर गई और उसके पांव से अत्यधिक खून बहने लगा। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण से बच्ची की पीड़ा देखी न गई और उन्होंने 10-12 साल के एक बालक का रूप बनाया। पहले चंदा के पांव से सारे कांटे अपने हाथ से निकाले और घावों के ऊपर हाथ फेरते ही चंदा की सारी पीड़ा दूर हो गई। वो होश में आ गई। तब बालक बने भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, चंदा, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, किंतु तुम इतनी दूर जंगल में क्यों आ गई? उनकी बात सुनकर चंदा कहने लगी, कैसे नहीं मैं भैया बोलो जंगल में आती। आज है रक्षा बंधन तुमको बांधनी थी राखी। सब भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते। रोज पूछती हूँ दादी से तुम क्यों घर नहीं आते। कहने लगा भाई जंगल में लगता है मेरा मन। भूल गया था चंदा मैं तो आज है रक्षा बंधन। श्री कृष्ण ने आके कर दी फिर तो अपनी कलाई। भाई बन कर के चंदा से राखी बंधवाई। शाम को घर आ जाऊंगा कह कर वो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। धूमधाम से भाई बहन त्योहार मनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। ये भाई बहन का नाता सबसे पावन कहलाता। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने बालक बनकर चंदा से राखी बंधवाई और कहने लगे, चंदा, अब तुम घर जाओ, दादी प्रतीक्षा कर रही होंगी। चंदा कहने लगी, भैया आप भी घर चलो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं शाम को आऊंगा, तुम चली जाओ। अपने भाई की बात मानकर चंदा घर की ओर चल दी। इधर चंदा जब लौट कर नहीं आई तो उसकी दादी बड़ी ही चिंतित थी। चंदा को आते देखकर दादी ने दौड़कर उसे अपनी छाती से लिपटा लिया और कहने लगी, तुम कहाँ थी मेरी बच्ची? कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब चंदा ने अपनी दादी को सारी कहानी सुनाई। बोली, आज मैंने जंगल में अपने भाई को खोज लिया। मैं उसे राखी भी बांध कर आई हूँ। भैया शाम को घर आएंगे। बुढ़िया सोचने लगी, किसी अनजान बालक को भाई समझकर चंदा राखी बांध आई। फिर दोनों दादी पोती जैसे ही झोपड़ी में आए, चंदा ने देखा जो राखी उसने अपने भाई को बांधी थी वही लड्डू गोपाल के हाथ में बंधी हुई थी। इतना देखकर चंदा कहने लगी, दादी, ये राखी तो मैंने अपने भाई को बांधी थी। बुढ़िया समझ गई कि चंदा की मासूम भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण स्वयं राखी बंधवा कर चले गए। बुढ़िया और चंदा लड्डू गोपाल से लिपट कर रो पड़े। भाव के भूखे होते हैं सदा भक्तों ये भगवान। सच्चे मन से चंदा ने उन्हें भाई लिया था मान। तभी तो राखी बंधवाने के लिए स्वयं आए। चले आते भगवान जो कोई भाव से बुलाए। रक्षा
शुक्ला ने रक्षा बंधन कथा का किया है वर्णन। लाखों भक्तों के संग में सुनता हंस राज रेलहन। फौजी सुरेश के शब्द हैं जो भक्तों को भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।